एक तो बजरी माफिया की जो मनमाफी राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। और बजरी माफिया जितने भी क्रिमिनल है राजस्थान के, बाहर के हार्डकोर क्रिमिनल, उनको टोल नाकों पे, अपने रॉयल्टी नाकों में बिठा दिया। आए दिन ये घटनाएं हो रही है। और बजरी माफिया समानांतर सरकार राजस्थान के अंदर चला रहा है। प्रदेश की विधानसभा चल रही है, बजट भी सरकार ने दिया, वाई लूटने का प्रयास किया, लेकिन बजरी की दरें सरकार ने कम नहीं करी। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बजरी माफिया पर अंकुश कैसे लगे, लगाम कैसे लगे। 50 रुपये प्रति टन जो बजरी आती है उसका 600, 650, 700 रुपये तक लेते हैं। और मनमाफी तरीके से 16 टन का जो इनका अंडरलोड का है उसको 40-40 टन तक की बजरी भरवा के बेचते हैं। समानांतर सरकार बजरी माफिया राजस्थान में चला रहा है। इसको लेकर आगामी एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3 बड़े प्रदर्शन राजस्थान के अंदर करेगी। रिया नागौर के अंदर, जहां बजरी माफिया से किसान पीड़ित है, परेशान है, भीलवाड़ा और टोंक, और आवश्यकता पड़ने में राजधानी को भी कह रहे हैं बजरी की दरें कम हो, आम आदमी, गरीब आदमी को बजरी सस्ती दर पे मिले और अपने खेतों पे और छोटे माइनिंग पट्टे बजरी के जारी हो। पूर्व की बात जो सरकार पॉलिसी लेके आई थी, जिस तरह जिस समय लेके आई है, हम ये चाहते हैं कि बजरी माफिया जो वसुंधरा सरकार चलाता था वही बजरी माफिया अशोक गहलोत की सरकार को चला रहा है। ये दिल्ली की 7 स्टार होटलों में कांग्रेस के मंत्रियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों के साथ अक्सर दिखाई देता है। और ये भी कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों टिकट मेरी जेब में, किस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार को अडानी चला रहा है, मोदी की सरकार को, और राजस्थान सरकार को बजरी माफिया चला रहा है। बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी के बड़े प्रदर्शन आगामी दिनों में मिलेंगे। एक, हम चाहते हैं कि स्टेट हाईवे जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमने हुंकार रैलियाँ की थी उसमें स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे। आरएलपी पार्टी टोल मुक्त देश की बात कर रही है, लेकिन स्टेट हाईवे टोल मुक्त राजस्थान की सरकार करेगी। ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस भी नहीं होगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू का भार नहीं आएगा। दारू से 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए सरकार कमा रही। हम मांग करते हैं कि एक बार लोगों को राहत दें, स्टेट हाईवे टोल फ्री सरकार जल्दी से करें और केंद्र टोल मुक्त देश करें। उसके लिए हम लोकसभा के अंदर लगातार प्रयास करेंगे। आगामी दिनों में हमारी रणनीति भी रहेगी कि राजधानी को हम घेरें। अग्निपथ को लेके बड़े आंदोलन हम जल्दी शुरुआत करेंगे। उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, टोंक, अलवर, भरतपुर के अंदर आरएलपी जोधपुर की तर्ज पे जो अग्निपथ के खिलाफ हमने रैली करी थी, अग्निपथ वापस लेने को लेकर जो रैली करी जोधपुर में 2 लाख जवानों की, वो रैलियाँ आगामी दिनों के अंदर हम हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, टोंक, अलवर, भरतपुर के अंदर आगामी दिनों के अंदर आरएलपी पार्टी करेगी। फिर दिल्ली का घेराव करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह अपराध राज्य के अंदर बढ़ रहा है और अत्याधुनिक हथियार, जिस तरह आपकी ये जिगाना पिस्टल AK-47 की तर्ज में जो मलेशिया के अंदर, सेना के अंदर ये पिस्टल दी जा रही कई कंट्री के अंदर, वो नागौर तक पहुंच गई, सीकर तक पहुंच गई, कोई सुरक्षित नहीं। आए दिन नेताओं को, पत्रकारों को, अधिकारियों को जिस तरह की धमकियां मिल रही है, जिस तरह संगठित गिरोह राजस्थान के अंदर आए दिन अपराध को अंजाम दे रहा है और राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया, इसकी चिंता हमें करनी होगी। चिंता कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। सीएम सरकार बचाने में लगे हुए हैं, पायलट बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और बीजेपी सोई हुई बिना दूल्हे की बारात है, मौन है। भारतीय जनता पार्टी सत्र चल रहा है, लेकिन सिवाय अखबार में खबर छपाने के अलावा बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। पहले दिन से हम चल रहे हैं पेपर लीक को लेकर, भाजपा ये करेगी, वो करेगी, सदन नहीं चलने देगी। जब आरएलपी के 3 विधायकों को सस्पेंड किया तो बीजेपी के लोग हंस रहे थे, उन्होंने मदद भी नहीं करी। बीजेपी को पता है कि अपने आप लोग वोट डालेंगे, कहाँ जाएंगे, या तो कांग्रेस या भाजपा, या हमेशा 2 दलों की सरकार रही लंबे समय से। और इस गठजोड़ की वजह से बजरी माफिया, पर्यटन माफिया और एक जो गैंगस्टर राजस्थान में पनपे, सब बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन की वजह से बीजेपी काम नहीं करना चाहती। इसलिए आम आदमी राजस्थान में परेशान है। विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में निभा रही है। हम आगामी दिनों में बजरी के साथ साथ स्टेट की कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, किस तरह हार्डकोर क्रिमिनल सलाखों के पीछे जाए, किस तरह फास्ट ट्रैक के अंदर लोगों को जल्दी न्याय मिले। अपराध को हो जाते हैं 20-20 साल, और उसके बाद जब न्याय मिलता है तो या तो अपराधी बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर उनको कोर्ट माफ़ी देता है, भाई उम्र बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह का हालात जो प्रदेश के अंदर बने, हर पेपर आउट हो रहा है। आप देखिए अभी जो पेपर हुआ, लास्ट पेपर, वो भी आउट हो गया था पेपर, लेकिन सरकार ने आनंद फान में कुछ लोग गिरफ्तारी करके और कह रहे पेपर आउट नहीं हुआ। कराने वाले भी है, आउट कराने वाले भी है। आप जितने भी सेकेंड ग्रेड से लेकर रीड से लेकर जो पेपर आउट हुए
उसके अंदर मंत्रियों के, आईएएस अधिकारियों के और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों के हाथ थे। एक भी जांच सीबीआई को नहीं दी। एसओजी जांच करी, उसमें खुद भी आरोप लगे। एसओजी की एक एडिशनल एसपी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके पकड़ी गई और वो हर फाइल को प्रोफाइल मंगा के पैसा ऊपर तक जाता है। मतलब एसओजी में कोई फाइल निकलती है, बिना डीजी एडीजी के एसओजी की फाइल नहीं निकलती। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है एसओजी का, इसलिए एसओजी पे भरोसा हम नहीं कर सकते। एक आध मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसको लेकर आरएलपी पार्टी प्रयास कर रही है। हम इसको लेकर अगर आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सेकंड ग्रेड का जो पेपर आउट हुआ था उसको लेकर आगामी दिनों के अंदर बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। एक ये फसल बीमा कंपनियां जिस तरह की लूट मचा के रखी है, आप बताइए, करोड़ों रुपए ले जाती प्रीमियम के नाम पे, किसान को 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये वापस मिलते हैं। तो इस पर लगाम कैसे कसें? एक एक क्रेडिट जो बढ़ती है, चाहे आपकी आदर्श हो, चाहे संजीवनी हो, जिस तरह के नाम आते जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक ठगों का गिरोह इस देश के अंदर काम कर रहा है। कहीं कहीं उनको पॉलिटिकल लोगों की मदद भी मिल जाती है और कहीं न कहीं उनकी शेयरिंग भी उसके अंदर होती है। तो इस सबको बचाने के लिए आरएलपी सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा और लोकसभा तक लड़ाई लड़ेगी। अभी जो लोकसभा का सत्र चलेगा 13 तारीख से, उसमें हम प्रदेश के, चाहे ईआरसीपी का मामला हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, राजस्थान के, चाहे हमारा नागौर का, इन इश्यूज को हम रेज करेंगे दिल्ली के अंदर। और यहाँ भी आरएलपी के तीनों विधायक मजबूती से बजरी माफिया के खिलाफ कल से मोर्चा खोलेंगे विधानसभा के अंदर। हम कोशिश करेंगे किसानों को सस्ती दर पे बजरी मिले, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त हमारा राजस्थान हो, कर्जा माफ हो किसानों का, प्रीमियम फसल बीमा कंपनियां पूरा प्रीमियम लेने के बाद किसानों को फसल का मुआवजा पूरा दे, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेके आगामी दिनों पे हम लोग इस साल के अंदर में सड़कों पर संघर्ष करते हुए पहले भी कर रहे थे। आगामी दिनों पे सड़क से लेकर सदन तक आरएलपी को लड़ते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, चूँकि नकली चांदी की ईंट निकलना आस्था के साथ खिलवाड़ है। वीर तेजाजी महाराज की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसको दंड भुगतना पड़ा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो। इस तरह नकली ईंट नहीं लानी चाहिए थी। और अब इस तरह की बातें करना कि गिफ्ट माई, ये आ गई, वो आ गई, सब जानते हैं कि अपन कहीं भी धार्मिक आयोजन के अंदर अगर जाते हैं तो नई चीज़ लेके जाते हैं। गिफ्ट ली हुई चीज़ अपन इतने बड़े आयोजन के अंदर लेके नहीं जाते। किस तरह गुमराह करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग हैं और मंदिर तो तेजाजी महाराज का बनेगा, कोई उनके भरोसे थोड़ी है। वो आते नहीं आते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो उनको ये भी कहना चाहूँगा, उनकी सरकार है हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ में मंदिर बनाना चाहिए उनको, हरियाणा के और शहरों में मंदिर बनाए, या तो हम खुद ही बना लेंगे मंदिर। सिर्फ पैसे के दम पे वोट कैसे मिले, जेजेपी को स्थापित कैसे करें नागौर के अंदर बड़े बड़े लोगों के बीच, इसलिए ड्रामा रचा। और तेजाजी महाराज की कृपा आप देखिए, उनकी ही जेसीबी से ईंट खुद गई और सब लोगों के सामने ये वाकया हुआ और ईंट भी लेके चले गए वो लोग। आप बताइए, ईंट लेके चले गए, बोले हम नई ईंट दे देंगे। अरे तुम बेकार ईंट लेके ही क्यों आए तुम लोग? किसने कहा तुम्हें ईंट 17 किलो की चढ़ाने के लिए? ये सरासर धोखा है और इस तरह आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ हमारा समाज, कम्युनिटी बहुत गलत मैसेज इसका पूरे देश के अंदर गया। जैसा लोगों का मन था कि ये ठग हैं और ठगेंगे, और वही ठग निकले यहाँ पे खरनाल के अंदर। ये सारा हमने समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस तरह की ठगी, एक जो करोड़ों लोगों की आस्था तेजाजी महाराज के अंदर है, एक ठगी करके यहाँ से भी चले गए ठग। सामाजिक संगठन है, अलग अलग महासभाएं बनी हुई है, कोई आदर्श समाज है, कोई जाट समाज है, कोई विश्व कुंभ करता है, कोई कुछ, अपने अपने हिसाब से लोग करते रहते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। जहाँ भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ती है, दिल्ली में जब आवश्यकता पड़ी तो तीनों कृषि बिलों के खिलाफ सत्ता छोड़ के सड़क पर आ गए थे हम लोग। इसके बारे में सोशल मीडिया के अंदर कोई बात चलती कि नहीं चलती, मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं कि क्या है क्या नहीं। इससे हम लोग इनसे दूर रहते हैं हमेशा। शहर में विकास के लिए काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। देखिए, शहर के विकास को लेके जो 2 केंद्र की योजनाओं का पैसा हमारा आया, गोगलाव, नागौर से गोगलाव रोड और मानासिर से बल्लभ चौराहे तक का करीब 55-60 करोड़ रुपए आए। इसका काम जल्दी चालू करवा देंगे। ये दोनों जो पुलिया, एक का कोर्ट से स्टे ले लिया बीकानेर वाले का, तो उसका भी हम करा के, और ये दोनों पुलिया जल्दी बना। और 3-4-6 रोड दिल्ली से शहर के लिए हम ला रहे हैं। जैसे अटियासण से लेके आपका जो शहर में अपन एंटर करते हैं तो इसको मिलाएगी ये 4 लेन अटियासण, जो अपना ब्रिज है वहाँ पे, वहाँ से लेके 4 लेन नागौर की तरफ,
एक अपना बाईपास जो पुराना था उससे लेके कृषि मंडी तक 3-3.5 किलोमीटर ये 4 लेन बनेगा नया पूरा। एक अपना बनेगा ये नागौर मानासर से लेके और जहाँ अपनी दोनों बाईपास मिलती हैं दास वाली और ताउसर वाली, ये करीब 6-7 किलोमीटर ये इसको एक मिला रहे हैं। एक शहर के बल्लभ चौराहे से लेके और वापस जो डे रोड की तरफ पुराना अपना जाता है उसको नए लुक के साथ उसको नया कराएंगे। करीब 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे और दिल्ली के हम खर्च करेंगे। नागौर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पे तैयार करने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा, कर रहा हूँ लगातार प्रयास। ये कब तक होगी विजय वल्लभ चौक वाली? जल्दी हो काफी जाए, टाइम इसका से- इसको जल्दी काफी चालू टाइम से करवाना हो रहा है। देखिए सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं, आप समझते हैं सारी बातें। ये ठेकेदारों का सिस्टम होता है, सारा सिस्टम सरकार मेरे हाथ में नहीं, मैं तो रातों रात चालू करा दूँ। आप जानते हैं सारी चीज़, जब जांच करने को बेहतर इंजीनियर मिल जाते हैं, कुछ नेता मिल जाते हैं, कुछ अधिकारी मिल जाते हैं, जो कोकस है नेक्सस है, तोड़ने में समय लगेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी नागौर से राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैसा इस प्रदेश में अगर किसी शहर में खर्च होगा दिल्ली का, वो नागौर सिटी के अंदर होगा, जहाँ चारों तरफ रिंग रोडें होगी, चारों तरफ 4 लेन रोड होगी और आपके पुलिये भी होंगे और जितने भी फ्लाईओवर नागौर के अंदर है और आरओबी है, वो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा आरओबी और फ्लाईओवर जल्दी आपको स्वीकृतियाँ दिल्ली की मिल जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। लगातार मैं दिल्ली के मंत्री जी के संपर्क में हूँ और स्टेट गवर्नमेंट में प्रयास कर रहा हूँ नागौर को सड़कों के मामले में आगे लेके आए। हमारे जितने भी अवरुद्ध विकास इसको गति कैसे मिले, लगातार कॉन्टेक्ट करने राज्य सरकार से और दिल्ली सरकार से। शहर के दोनों आरोपी से अधूरे पड़े हैं, जनता परेशान है। देखिए मानासर वाला तो जल्दी पूरा करवा रहे हैं, लेकिन जो बीकानेर वाला है उसके अंदर मुझे बताइए कोई कोर्ट से स्टे उसके अंदर हम डिवीजन वगैरह करा के जल्दी करवाते हैं इसको। ये सही है, ये दुर्भाग्य भी है कि लंबा समय होने के बावजूद साइड की सर्विस रोड भी बार बार कहने के बावजूद भी ठीक नहीं पड़ी, जिससे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो रही। तो मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ, ये भी बनेंगे दोनों जगह आरयूबी भी दोनों जगह बीकानेर और यहाँ भी ये भी स्वीकृतियाँ जल्दी आ जाएंगी आपको। लेकिन वो उन्होंने कागजों में दबा दिया उसको, निकाल लेंगे वो।